परभनी के महिला रुग्णालय से एक बेहद दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। 8 अगस्त 2026 को जिला निवासी 20 वर्षीय शेख मजीसा शेख अमीन कुरैशी को अपनी पहली डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया था। परिवार के अनुसार गर्भवती महिला को प्रसव के लिए महिला रुग्णालय लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था और इलाज में कथित देरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। वहीं डॉक्टर की भी देर से पहुंचने का आरोप परिवार की ओर से लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस और चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया होता तो शायद महिला और उसके बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि महिला और बच्चे की मौत का वास्तविक चिकित्सीय कारण क्या था और क्या इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही हुई, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मौत के बाद परिवार ने महिला का शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने मांग रखी कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे शव को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद देर रात तक महिला रुग्णालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य और नागरिक अस्पताल परिसर में जमा होते गए। इस दौरान नगर सेवक इमरान खान, नगर सेवक सैयद मुजाहिद, नगर सेवक कलीम कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजम्मिल, जुनैद पहलवान और खलील कुरैशी सहित परिवार के सदस्य मौके पर मौजूद रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, महिला और बच्ची की मौत की वास्तविक वजह सामने लाने तथा यदि किसी की लापरवाही साबित हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 20 वर्षीय शेख मर्जीना शेख अमीन कुरैशी की ये पहली डिलीवरी थी। एक परिवार ने अपनी बेटी और उसके बच्चे को खो दिया है और अब परिवार की मांग है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या 108 एम्बुलेंस समय पर पहुंची थी? क्या डॉक्टर समय पर उपलब्ध थे? महिला और बच्चे की मौत की वास्तविक वजह क्या थी और क्या इस पूरे मामले में किसी स्तर पर लापरवाही हुई? इन सभी सवालों के जवाब प्रशासन की जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पर मामले को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। माझं नाव केशव यादव। तुम्हाला किती किती वाजता पेशंट साठी कॉल केला होता? माझी ड्युटी 8 वाजता सुरू होती. त्यांनी 6:30 वाजता त्यांनी कॉलर नंबर हे दिला होता. आमच्या ग्रुपला त्यांनी टाकला की त्यांनी 9चा टाइम दिला म्हणून. तुम्हाला जाणीव आहे ना आपण ॲम्ब्युलन्स मध्ये काम हो करताय? सर, पेशंट सिरियस असल्यानंतर हो तुम्ही अति आवश्यक मध्ये येता. 8 वाजता माझी ड्युटी सुरू होती. मी 8 वाजल्यापासून गाडी थांबलेलो होतो. तर डॉक्टरला कॉल केला असता. डॉक्टर यायलो म्हणले, तरी पण ते त्यांना उशीर झाला. तरी पण मी माझी डॉक्टर गाडी घेऊन इथं 9 वाजता हजर झालो. डॉक्टरचं नाव काय ते सांग. डॉक्टरचं अभिजित हिपर. नाही तर तुमच्या अगोदर कोण वाहन चालक होता तो का नाही आला? त्याची 8 वाजता ड्युटी सुरू होती. 6:30ला काहीतरी त्यांनी मेसेज केला. मग तुम्हाला कॉल मिळाल्यानंतर तुम्हाला जाणीव नाही का सिरियस पेशंटची? सर त्या टायमाला माझी ड्युटी नव्हती. 8ला सुरू झाली माझी ड्युटी. त्यांनी ते कॉलर नंबर हे घेतला होता. माझी ड्युटी 8ला सुरू झाली. मी गाडीत येऊन बसलो 8 वाजता. तरी 8 वाजताच्या नंतर मी आता तुम्हाला सांगितलं, कॉल केला, तुम्ही काय म्हणले की मी हो यायलो म्हणलं. यायलो डॉक्टर म्हणलं, किती डॉक्टर वाजता यायलो call म्हणले. केला? तुम्ही काय म्हणतात नंतर कॉल केल्यानंतर हा. की गाडी मी चालू का, नाही, तुम्हाला बोलू मी. नाही नाही तुम्ही ते- तुमचा शब्द होता तुमचा. तू मोठ्या सिव्हिल मध्ये किती वाजता होता? 8 वाजता. 8 वाजता असून तुला तिथून इथं यायला 9:30 वाजले. 1.5 घंटा लागतो. नाही सर इथं 9 वाजून नाही, नाही, माझ्याजवळ डॉक्टर येतो म्हणले म्हणून थांबलो. डॉक्टरची टायमिंग यायची किती वाजता तुम्हाला आहे? बोलू नका. डॉक्टरची टाइम 8 वाजताची आहे. पण तू येते किती वाजता? तू त्याला कॉल केलता का डॉक्टरला? हो केलता. ते डॉक्टर आला नाही. आलं नाही. तू फोन केलता त्याला? केलता. तसं सांग ना मग, तू काय केलतं? त्याला फोन केलता, ते डॉक्टर केलता. आला का? नाही. काय नाव आहे त्या डॉक्टरचं? अभिजित हिपर. त्या डॉक्टर मुळे ही मृत्यू झाली का नाही झाली लेकरूची? सांग. सांगा, सांगा, तोंडाने सांगा तुम्ही. डॉक्टरमुळे झाली की तुमच्यामुळे झाली? मी तर हजर होतो ना सर. तुम्ही 1000 नव्हते, 9.5 हजार होते तुम्ही. अहो डॉक्टर आल्याशिवाय तुम्हाला कसं- 6:30 वाजता कॉल केला ना? 6:30ला त्यावेळेस मी ड्युटी नव्हतो सर. मग दुसरा कोण होता वाहनवर? पायलट मोहम्मद जलाल आणि डॉक्टर कुलदीप चोरमले होते. ठीक आहे, तुम्हाला 8च्या नंतर 8ला ड्युटी होती ना तुमची. हो 8च्या वाजल्यापासून तुम्ही काय नाही आले? ऐक एक मिनिट. तुला 108 ला जेव्हा आम्ही कॉल केलं, तुमच्या ग्रुपवर मेसेज कधी आला? 6:30ला. 6:30 ला तुमच्या ग्रुपवर मेसेज आला. हा 9 वाजता त्यांना टाइम सांगितला म्हणून कोणाला टाइम सांगितलं? 9 वाजता. कॉलरला.
कोण आम्हाला हा त्यांनी आम्हाला तसं ह्याच्या ग्रुपला टाकलेलं आहे. कोणी त्या हा, तसं डॉक्टरना सांगितलं की 6:30 की पेशंट लई सिरियस आहे, तुम्ही लवकर या. हो मग त्यांना सांगितलं मारून त्यांनी आम्हाला ग्रुपला टाकलं. पूर्ण 108 बोगस चालू आहे का? मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ डिलीवरी वार्ड का हाल बहुत बुरा था। अभी नवी जगह डिलीवरी वार्ड बनने के बाद से ये डॉक्टर ने ये जिंतूर का जो पेशेंट है जो यहाँ पर परभनी में आया है इसको बचाने के लिए बहुत हेल्प करे यहाँ के डॉक्टर ने, मगर यहाँ के डॉक्टर ने इसको रेफर बोले थे नांदेड़ भेजने के बाद से ये ड्राइवर है गाड़ी का, इसको 6 बजे से कॉल कर रहे, ये बंदा 6 बजे से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बोल के 9:30 को आया, उसमें बच्चे की जान चले गई। और 99% वो जो लेडीज है जो जिंतूर के पेशेंट है उसकी भी 99% जान जाने के उसमें है। और मैं ये प्रशासन से मांग करूंगा अगर वो लेडीज का अगर कुछ होता है 19-20 तो इसके जिम्मेदार ये डॉक्टर और ये एम्बुलेंस वाला ये सब मिलके इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और ये 302 का केस मैं इसके दाखिल करने लगूंगा, कड़ी सी कड़ी इनको सजा देने लगूंगा। कॉर्पोरेटर मुजाहिद साहब, जी बोलिए। अभी पेशेंट सीरियस है जी। तो अभी भी एम्बुलेंस से आप शिफ्ट कर सकते ना? नहीं अभी पेशेंट को हला नहीं सकते, वेंटिलेटर पे पेशेंट है अपना अभी, और यहाँ से कहीं रेफर कर नहीं सकते। यहाँ के डॉक्टर का बोलना, यहाँ के डॉक्टर ने बहुत हेल्प करे, यहाँ के डॉक्टर ने क्या करे एम्बुलेंस वाले को भी बात करे, एम्बुलेंस दूसरे सिविल में खड़े वाली और क्या बता रहा हो मैं गाड़ी चलाऊं के आपसे बात करूं, 1.5 से 2 घंटे ऐसा लेके खेला, 6-6:30 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक इन्हें लेके खेला, 9:30 बजे तक इन्हें लेके खेला। उसके बाद वो बच्चे की जान चले गई। और दूसरी बात अगर वो लेडीज को अगर 19-20 अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो डॉक्टर गाड़ी पे का 108 और ये ड्राइवर ये सब पे कड़वी सजा लगना चाहिए, ये मेरी मांग है। मुजाहिद भाई, इसी तरह ये लोग हमेशा इसी तरह लापरवाही इस्तेमाल करते, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज खुलासा हुआ उनके मालूम हुई बात नहीं ये हमेशा का होगा। 108 कैसा फोन करते बराबर जो सर्विस देते थे ये सर्विस पूरी बंद हो गई, ये सिर्फ बोगस चालू है। ये बता रहा कि मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, अब 8 बजे से ड्यूटी है तो इन्हें 9:30 को कैसा आ रहा? चलो ठीक है 6:30 को कंप्लेन करे, दूसरा ड्राइवर नहीं है और डॉक्टर नहीं है, इन्हें बता रहा है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जब इसकी ड्यूटी चेंज होगी और ड्राइवर की तो इसकी भी चेंज होना, डॉक्टर की दोनों की एक साथ होना चाहिए। ये बता रहा कि मैं 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे से इंतजार कर रहा, डॉक्टर आया नहीं। हाँ 8 बजे हमारी ड्यूटी चेंज होती है। हाँ तो 8 बजे से डॉक्टर आया क्या? और ड्राइवर तो डॉक्टर क्यों नहीं आया 8 बजे से? उसको मैंने फोन लगाया ना। ये तू क्या तो जब से सिविल से जब था तो यहाँ आने को क्या हुआ था? देखो 8 बजे हमारा कैसा है वो डॉक्टर इमरान भाई और तो हम निकलते ना। यहाँ परभनी महानगर पालिका में जी। कॉर्पोरेटर है, ये जिम्मेदार शख्स है। आप लोग क्या पालक मंत्री को आरोग्य खाता उनके पास आप लोग शिकायत करिए इस मामले? बिल्कुल करेंगे। हमारे लाड़के पालक मंत्री मेघना दीदी बोल्डीकर, इनको हम दोनों नगर सेवक, चारों नगर सेवक 13 नंबर के हम मिलके ये शिकायत करेंगे कि ये सिविल का हाल जो आप देख रहे हैं, जो अपने 108 का जो वहाँ के डॉक्टरों का जो जल्दी मतलब जैसे रहना चाहिए सर्विस देना चाहिए डिलीवरी के मामले में वैसा नहीं दी जा रही है, इसकी शिकायत हम बिल्कुल पालक मंत्री को भी करेंगे और जल्दी से जल्दी इनको सजा भी दिलेंगे अगर कुछ हुआ। कॉर्पोरेटर साहब, ये जो गाड़ियां है एम्बुलेंस जी, ये अति आवश्यक में आते तो जी। इसको कोई ना कोई सुप्रीडेंट होगा ना ऑफिसर। अब इसका जो भी ऑफिसर रहे उस पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कॉल कितने बजे आया था और गाड़ी यहाँ पर कब आई। ये जितने भी चैन बनेंगी और ये जो मदरसन का जो पेशेंट है जिंतूर का, जाके हमारे पालक मंत्री जो बोल्डीकर है और यहाँ पर मेघना दीदी बोल्डीकर, तो उनके गांव का ही पेशेंट है और उनसे हम मांग करेंगे इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है। 8:30 वाजता 7:30ला मला कॉल आला। हे जे पेशंट आहे ती लेडीज आहे, ते याचा भाऊ आहे, याच्याकडे माझा नंबर होता, याचा माझा कॉल आला। कॉल आल्याच्या नंतर मी म्हणलं विषय काय, प्रकरण काय? म्हणे माझी बहीण जी आहे जिंतूरून आणलेली आहे म्हणे डिलिव्हरीसाठी, खूप सिरियस आहे आणि 6:30 वाजल्यापासून आम्ही ॲम्ब्युलन्सला कॉल करतो, भैया म्हणे ॲम्ब्युलन्स येत नाही। तर मी म्हणलं बा तुम्ही 6:30 पासून आता 8:30 व्हायले तर आणि ॲम्ब्युलन्स कशी येत नाही तिथं डॉक्टरला बोलले का? तर मग मी पळत आलो। इथं आल्याच्या नंतर कॉर्पोरेटर इथले आपले प्रभाग क्रमांक 13चे इम्रान पठाण साहेब आणि मुजाहिद भाई इथं होते आणि त्यांचे पण खूप प्रयत्न होते ॲम्ब्युलन्ससाठी आणि त्यांचे पुन्हा नातेवाईक आहेत, त्यांचं काही नाव माहीत नाही, खलीलभाई कुरेशी। आणि हे जे पेशंट आहे, जी मुलगी आहे ते त्याचे हजबंड आहेत।
मग यांना माझं बोलणं झालं, इम्रान भाईचं बोलणं झालं आणि इम्रान भाई आम्ही स्वतः त्यांच्या सोबत मी गेलो, मुजाहिद भाई इम्रान सोबत. सिस्टर तिथं ज्या मॅडम आहेत त्याच्या हातावर जे तिथं कारवाई आहे ते स्वतः म्हणले की आम्ही 6:30ला आम्ही ते ॲम्ब्युलन्सवाल्याला कॉल केलं की तुम्ही ॲम्ब्युलन्स घेऊन इथं या, पेशंट सिरियस आहे. तरी पण ते काही येत नाहीत. याच्याकडे सगळे कॉल हिस्ट्री आहे, यायचे प्रयत्न चालू आहेत सारखे. ॲम्ब्युलन्सवाल्याला फोन लावतो 108वर, ते डॉक्टर जागेवर नाहीत. ते येते 9:30ला. तुम्ही पेशंट मेल्यावर येतात. तुम्ही 108 जे सुविधा आहे गव्हर्नमेंटनं कशासाठी काढलेली आहे की बाबा तिथं काय अपघात झालं, काय विषय झालं, तुम्ही पटकन या आणि त्याचं सोल्युशन काढा. तुम्ही यायलेत, पुन्हा ते ड्रायव्हर कुठे ते बोलतंय, कुठे गेलंय ते ड्रायव्हर बोलतंय की मी काय करू, डॉक्टर येणं झालं. त्याचा शब्द असा आहे की गाडी चालू का मी तुम्हाला बोलू. पुन्हा ते त्याला काय बोललं, ते म्हणतं गाडी चालू का तुम्हाला बोलू. 8:30ला 6:30 वाजल्यापासून त्याला कॉल करतो आणि 3 घंटे उशिरा ते 9:30ला येतात. आणि जे डिलिव्हरी मध्ये ते लहान बाळ होतं जन्म आधी ते मेलं. कशामुळं, कारण काय, 108 डॉक्टर आणि ॲम्ब्युलन्सवाले ते आले नाही. आता 99% ते बी जे आहे याचे मिसेस जे आता ती पण सिरियस आहे. बाळ तर गेलं, आता ती आई बी आता देव आहे त्याला जाणून वाचल नाही वाचल. मात्र हे नातेवाईकाचं असं म्हणणं आहे की जर आमचं तर बाळ मेलं, जर आमच्या याचं म्हणणं आहे की आमच्या बहिणीला काय झालं, याचं म्हणणं माझ्या बायकोला काय झालं, तर त्याच्यावर कारवाई मर्डरची केली पाहिजे. याच्यामुळे गेलं 302 झालं पाहिजे. 3.5 घंटे आणि 3 घंटे तुम्ही उशीर कसा येता. ते नगरसेवक सारखे मरमर करायला आम्ही बघायलोच. 2 घंटे झाले, 3 घंटे झाले, मी स्वतः त्याला बघायलो. आल्याच्या नंतर त्याच्या मागं आम्ही धावपळ आहेत. डॉक्टरला बोलायलं, मुजाहिद भाईनं कॉर्पोरेटरनं त्या डॉक्टरला, ते ड्रायव्हर कुठे गेलं रे, त्याचा नंबर घेऊन बोलले, ते यायला तयार नाही. तरी येईना झालं ते की बाबा ये, ते सिरियस आहेत तरी येईना झालं. आता फोन उचलीना झाले ते. तर याच्यावर कारवाई निश्चित झाली पाहिजे. आज शाम 7 बजे हम लोग यहाँ पे आए. खलील भाई यहाँ पे खड़े हुए थे. खलील भाई से मेरी बातचीत हुई. उतने में आवाज़ आई कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ. अंदर गए हम लोग. डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने कहा कि हमने इन्हें 6:30 बजे रेफ़र लेटर दे दिए थे. हमने बोले थे कि आप रेफ़र कर दो. और उसके बाद खलील भाई को हमने पूछे कि भाई आपने रेफ़र क्यों नहीं करे, तो उन्होंने बोले कि हमको जो है तो 108 को कॉल करे हुआ है, वो आ रही गाड़ी. फिर जब 108 को जब 6:30 बजे से कॉल करने के बाद फिर मैंने इनके फ़ोन से फ़ोन 8:30 बजे कुछ किया, 8:30-9 बजे कुछ किया मैंने फ़ोन. और मैंने बात किया उसको एम्बुलेंस के ड्राइवर को. तो एम्बुलेंस का ड्राइवर मुझे बोलता है गाड़ी चलाऊँ कि आपको बात करूँ, आ रहा हूँ मैं. जबकि वो 8 बजे से बड़े सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था. 9:30 बजे तक यहाँ पर वो आया नहीं. उसके वजह से वो उस मासूम बच्चे की जान दी. वो मासूम बच्चे की जान लेने वाले ये डॉक्टर, वो डॉक्टर का नाम है देखो, ठीक है, डॉक्टर अभिजीत ईपर. डॉक्टर अभिजीत ईपर. और उसके पहले 6:30 बजे ड्यूटी थी कुलदीप चोरमले. और ये ड्राइवर केशव यादव. ये 3 लोगों के वजह से वो बच्चे की जान गई. और वो जो लेडीज़ डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी हुई, वो लेडीज़ वेंटिलेटर पे है. अभी हमने डॉक्टरों से बात की. वो डॉक्टरों ने कहा कि 99% हम इसकी गारंटी नहीं देते, हमने जितनी कोशिश करना थी कर ली. वो पेशेंट के प्लेटलेट 50,000 ही हो गए थे. उस वास्ते 6:30 बजे से इनको फ़ोन किया जा रहा था कि जल्द से जल्द पेशेंट नांदेड़ रेफर हो. क्यों, तो हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल तो है, डिलीवरी वार्ड तो है, लेकिन हमारे पास ICU या वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है. यकीनन हम महानगर पालिका में रह रहे, लेकिन महानगर पालिका में हमें वो सुविधा नहीं. माननीय मेघना दीदी बोर्डीकर, हमारे पालक मंत्री से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से कि हमारे परभनी के ज़िले के तमाम ये जो लेने आने वाली महिलाओं को जो परेशानी हो रही है, यहाँ परेशानी होने की वजह, हमारे पास में स्टाफ तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे. अभी ये पेशेंट के लिए डॉक्टरों ने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, उनके पास में ICU नहीं था. उस वास्ते वो बचा नहीं सके. और रेफ़र बार बार करने की वजह यह है कि हमारे पास में वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास में ICU नहीं है. इस वजह से ये पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा. और ये पेशेंट रेफ़र करने के बाद ये 108 के ड्राइवर और वो डॉक्टर, ये लोग इस पेशेंट के कातिल है, उस बच्चे के कातिल है. इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनको इनके नौकरियों से निकाला जाए. और 108 सुविधा अवाम के, जनता के सुविधा के लिए है, ना कि पेशेंट मरने के बाद लेके जाने के लिए नहीं है. पेशेंट
उसको अच्छा करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 108 की सुविधा है। 108 की सुविधा भंगार सुविधा हो गई है। मैं इसका निषेध करता हूँ, 108 की सुविधा का निषेध करता हूँ। अंदर जो अभी जैसा आपने बताया कि वेंटिलेटर नहीं है, बहुत सारी चीजों की जो तो शिकायत जिस तरीके से बताए, तो ये जो आरोग्य मंत्री, पालक मंत्री परभणी के है, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको? वही आपके माध्यम से मैं हमारे पालक मंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अभी हमने आज लेटर भी बनाया है इसीलिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मैडम सुनीता ताई उनको भी भेजा है और मेघना दीदी को भी आज हम लोग लेटर भेजने वाले थे और ये हमारे सामने जो है तो घटना घट गई। तो आपके माध्यम से मैं माननीय पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साहिबा को भी बोलूँगा कि आप जो है तो थोड़ा सा का ध्यान हमारे सिविल पे भी दीजिए और ये सुविधा का इंतजाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खलील जब्बार कुरैशी, रहने वाला दरगाह रोड हाजी हमीद कॉलोनी। ये हमारे नाते के इस्माइल हाजी साहब, इनकी भावज है। इन्होंने मेरे को कॉल किए 5 बजे जिंतूर से निकलते टाइम में कि आप दवाखाने में आइए। मैं 5 साढ़े 5 को मैं समझे घर से निकला, थोड़ा बीच में कुछ टाइम निकले, 6 सवा 6 को यहाँ पे पहुँचा हूँ। जब पेशेंट जब अंदर बताए तो तबीयत सीरियस थी, सांस लेने में तकलीफ थी। वो हिसाब से मैंने डॉक्टर को बात किया, सिस्टर ने बात की, इनको नांदेड़ ले जाना पड़ता, बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो ख़त्म हो गई और आपको नांदेड़ ले जाना पड़ रही। वो हिसाब से फिर हमने 108 को बात कॉल करे। कॉल करने के बाद में उन्हें 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ बोल के हमको 9:30 बजे तक लेके खेला उन्हें। जब तक बच्चे की डेट भी हो गई और पेशेंट बच्चे की वालदा की तबीयत 9 से 9% नहीं छे, 1% है बाकी। तो ये दरमियान में आपने एम्बुलेंस के कंट्रोलर से, ऑफिसर से बात की? सबसे बात किया मैंने, सबसे बात करके मैं आपको बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या बोले उन्होंने? 6:30 बजे से 6:30 बजे ये बोले उन्होंने आ रहा। क्या आ रहे बोल के, मेरे पास उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास हर पल में जितनी बार बात कर रहा हूँ उनको रिकॉर्डिंग है। ये लोग अत्याचार कर रहे, ये लोगों के ऊपर हम गुनाह दाखिल करना चाहते। और ये नातेवाईक पूरे जमा है, हमारे नगर सेवक भी यहाँ पूरे हैं। और मेरा गुहार मेरी यही है कि ये लोगों को न्याय मिलना। और दूसरी बात, ये जो मादरचोद लोग जो कर रहे, जो ऐसे हरकत कर रहे, ये मादरचोद लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना, नहीं तो इनके हाथ पैर में मैं खुद निकाली सवार रहना नहीं। ये मेरा चैलेंज है। यहाँ पर हम 6:30 बजे आए थे, 6 बजे परभणी में हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आने के बाद 108 को कॉल करें तो हमारी कोई ये नहीं हुई सुनवाई। नांदेड़ जाने को बोले, इसके एम्बुलेंस के है ये मस्त। डिलीवरी के पेशेंट के साथ में, आपके पेशेंट के साथ में क्या वाकया हुआ? जो डिलीवरी जिस बच्चे की होने थी उस बच्चे की क्या कंडीशन है? उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। डेथ हो गई। इसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन? ये 108 के डॉक्टर और 108 के एम्बुलेंस के ड्राइवर का। तो कुल मिलाकर आपको ये बोलना है कि सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ का स्त्री रुग्णालय है, इसकी सेवा जो 108 की सेवा है ये बराबर नहीं है। और लोगों के साथ में भेदभाव करना और लोगों के साथ में यहाँ पर अन्याय और अत्याचार करना, यही इनका काम है। सही। यही आप बोलना चाह रहे हैं? यही बोलना चाह रहे। हकीकत में क्या है, जरा खुलकर बोलिए। सिरे से और हमारे घरवाली की तबीयत सिरे से। क्या मांग है भाई आपकी? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? केस करना चाहते। आप केस करना चाहते हैं? आप गुनाह दाखिल करना चाह रहे हैं? चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली। परभणी शहर वासियों के लिए खुशखबर। पिछले साल की शानदार सफलता के बाद 1 अगस्त 2026 से एक बार फिर परभणी शहर में शुरू हुआ भव्य आनंद मेला। आनंद मेला परभणी बस स्टैंड के बाजू में, ब्रिज के बाजू में लगाया गया है। अगर आप अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और घूमने फिरने का शानदार अनुभव लेना चाहते हैं तो आनंद मेला आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। आनंद मेला का सबसे बड़ा आकर्षण है उसका खास जू शो। ये आपको अलग अलग प्रजातियों के कई जानवर देखने को मिलेंगे। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जू शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात, जू शो के टिकट सिर्फ 50 से शुरू है। इसके साथ ही आनंद मेला में मौजूद है टावर झूला, रोलिंग टावर, बच्चों के फिसलन, बाउंसी और कई तरह के मनोरंजन के साधन। छोटे बच्चों के लिए खास ट्रेन झूला भी लगाया गया है जहां बच्चे जमकर मस्ती कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी आनंद मेला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शाम होती ये बच्चों
और परिवारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और अगर घूमते घूमते भूख लग जाए तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। आनंद मेला में खाने पीने के लिए कई तरह के स्वादिष्ट आइटम एक ही जगह उपलब्ध है। ठंडे जूस से लेकर अलग अलग स्नैक्स और खास पोटैटो ट्विस्टर जैसे टेस्टी फूड आइटम का भी लोग मजा ले सकते हैं। खास बात यह है कि महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार बड़ी संख्या में आनंद मेला देखने पहुंच रहे हैं। यानी मनोरंजन के साथ साथ पूरे परिवार के लिए एक शानदार आउटिंग का मौका और आपकी सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आनंद मेला में गाड़ी और कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे परिवार के साथ आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। सबसे खास बात, आनंद मेला पूरे 1 महीने तक परभनी की जनता का मनोरंजन के लिए जारी रहेगा। तो अगर आपने अभी तक अपना मेला नहीं देखा, तो इस बार अपने बच्चों और परिवार के साथ जरूर पहुंचिए। जू शो, टावर चुल्ला, रोलिंग टावर, बच्चों की ट्रेन, बाउंसी और ढेर सारे खाने पीने के स्वादिष्ट आइटम, सब कुछ एक ही जगह। आनंद मेला 2026, जहां बच्चों की मुस्कान, परिवार की मस्ती और मनोरंजन का पूरा इंतजाम। एक बार आप आइए, परिवार के साथ लाए और आनंद मेले का पूरा आनंद उठाए।